तो साथियों जय हिंद। साथियों मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे लगभग 24 शिफ्टों का निचोड़। ध्यान रखिएगा साथियों, जो अभी तक आपके पेपर में साइंस व जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को मैंने एकत्रित करके आपको एक क्लास देने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा साथियों, सभी 400 प्लस प्रश्न होंगे इस क्लास में, तो आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है साथियों। पूरी क्लास को आपको देखकर जाना है अगर आपका पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में है तो साथियों, क्योंकि अब प्रश्न रिवाइज होंगे, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। जो रिपीट प्रश्न होते हैं साथियों, उन सारे प्रश्नों को मैं आपको कवर करवाऊंगा। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए। 400 प्लस प्रश्न हम लोग इस एक क्लास में देखेंगे, तो बस आप लोग बने रहिएगा। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, अभी तक जितने भी मध्य प्रदेश पुलिस की शिफ्टें हो गई हैं उन सारी शिफ्टों का निचोड़ है साथियों। जीके, जीएस, एमपी जीके बस साइंस के सभी प्रश्न इकट्ठे हैं इस क्लास में। बस आपको स्किप नहीं करना है और शांति से पूरी क्लास को देखना है। बस मैं आपको गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लिखिए साथियों 1977 में हुई थी। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बस आप लोग शांति से पूरी क्लास सुन के पेपर में चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अहिल्याबाई होलकर द्वारा आलमपुर में किसके लिए छतरी का निर्माण कराया गया था? तो भैया मल्हार राव होलकर के लिए छतरी का निर्माण कराया गया था। आइए, निम्न में से रसोई में किस ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो साथियों पेट्रोल का ऑप्शन था पेट्रोल में, तो यह साथियों ईंधन के उपयोग में नहीं किया जाता है, रसोई में पेट्रोल का उपयोग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। फतेहगढ़ का किला कहां स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। दैट्स योर आंसर। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बस आप लोग बने रहिएगा। पाक जल मरुस्थल से कौन सा देश आपस से जुड़े हुए हैं? जो पाक जल मरुस्थल है इससे कौन से देश आपस में जुड़े हुए हैं? तो साथियों भारत एवं श्रीलंका। दैट्स योर आंसर। अगला देखिएगा जो पूछा गया, देवर कोठार में कौन सी चट्टानें हैं? तो शैल चित्र वाली चट्टानें हैं। कहां पर? देवर कोठार में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया, आईएईए का मुख्यालय कहां है? तो वियना में है। कहां पर? वियना। दैट्स योर आंसर। माइकल एंजेलो ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? द लास्ट जजमेंट। देखिए पेपर का थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो प्लीज अब आप लोग डीपली पढ़ के जाइएगा। सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, जितने भी शिफ्टें हो गई हैं अब तक सारे प्रश्न में इकट्ठे करके लाया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, बस बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासें आपको और देखने को मिलती रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए, पौधों के विकास के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान कितना होता है? 6 से 7। कितना होता है? 6 से 7। आप लोग ईयरफोन लगा के बैठे रहिए और चुपचाप क्लास को सुनते रहिए शांति से। ठीक है, भारत में किसने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था? मेघा राजगोपालन ने। किसने? मेघा राजगोपालन ने। ऊर्जा किसमें छिपी होती है? गुप्त ऊष्मा में छिपी होती है ऊर्जा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, महाबलीपुरम स्मारक कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 7वीं से 9वीं शताब्दी से संबंधित है यह। अगला प्रश्न देखिएगा, पौधों में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। आइए अगला देखिएगा, कीमोथेरेपी किसके लिए होती है? तो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए होती है। क्या? कीमोथेरेपी। अगला प्रश्न देखिएगा जो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भैया भारत देश अपना आसियान का सदस्य नहीं है, यही साथियों ऑप्शन में था। ठीक है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनु आभान टेकरी जो है कहां स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बस आप लोग एक बार देखिएगा। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। क्लास को लाइक कर दें, मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट करिए साथियों। ठीक है ना, प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर दें, सभी मित्रों के पास शेयर कर दें। पूरे एग्जाम एनालाइज जितनी भी शिफ्टें हुई है सारे प्रश्न, अभी साइंस के प्रश्न आएंगे। देखिएगा, द फॉल ऑफ ए स्पैरो
पुस्तक के लेखक कौन है? सलीम अली। देखिए पुस्तकों से प्रश्न बन रहा है, आपको पुस्तकों को ढंग से पढ़ के जाना है। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। ठीक है, आइए। बरसीम कैसी फसल है? तो भैया यह रबी मौसम की फसल है। ठीक है, निम्न में से आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यकाल कहां नहीं है? पुणे में नहीं है। ठीक है, आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यकाल। आइए, संवैधानिक पीठ का गठन कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश साहब करते हैं। ठीक है, संवैधानिक न्यायपीठ का गठन। आइए, गिर नेशनल पार्क कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए है प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अगला देखिएगा। प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1917 में किया गया था। एकदम रियल पेपर है, मैं कोई फेक क्वेश्चन नहीं लाता हूं, भले ही बाद में लाऊं। मैं ऐसा नहीं करता हूं कि शिफ्ट खत्म हुई ना और पेपर लेके आ गए। नहीं भैया, कोई भी गलत एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। जो पूछा गया है आपके एग्जाम में वही प्रश्न आपसे मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ यह खासियत है साथियों, ध्यान रखिएगा। मैं कोई भी रियल फेक एक प्रश्न नहीं लाता हूं कि एग्जाम खत्म नहीं हुआ क्लास डाल दिए, नहीं। जो सच्चाई है वह सच्चाई है, चाहे मैं 4 दिन बाद लाऊं या साथियों 5 दिन बाद लाऊं, लेकिन भले एक बार में लाऊंगा लेकिन पूरे प्रश्न आपको कराऊंगा। ठीक है, आइए। जल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा या कार्य का मात्रक है जल। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। इमलिया गोल्ड ब्लॉक कहां स्थित है? कटनी जिले में है। ठीक है ना, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, देखते चलिएगा आप लोग। क्लास को लाइक कर दें। इमलिया गोल्ड ब्लॉक कहां स्थित है? कटनी जिले में है। दोबारा से लग गया। आइए देखिए अगला प्रश्न। क्लोरोफाइसी शैवाल कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक है ना, आइए देखिए साइंस के जबरदस्त प्रश्न आ गए हैं। सबसे ज्यादा ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है? बियोंसे। कौन है? बियोंसे। ठीक है, बियोंसे। आइए, कैल्शियम क्रिस्टल शरीर के किस क्षेत्र का एक सामान्य हिस्सा है? तो भैया यह कान का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। मेहर घराने के संस्थापक कौन थे? बाबा अलाउद्दीन खान थे। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। देखते चलिएगा। पिट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो भैया यह केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है पिट मिट्टी। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आम का वैज्ञानिक नाम? मैंगीफेरा इंडिका, यह पूछा गया। नागा जी का मेला कहां लगता है? मुरैना में। यह प्रश्न मैंने आपको कराया था, किसमें? ध्यान रखिएगा, जो मैंने मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले पढ़ाए थे उसमें यह प्रश्न कराया था। कहां लगता है नागा जी का मेला? मुरैना में। आइए, चाहे तो आप लोग हमारी वो क्लासें देख सकते हैं। जैसे ही आप लोग चैनल को विजिट करेंगे आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। आइए, अगर किससे प्राप्त होता है? अगर, तो लाल शैवालों से प्राप्त होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरा कहां पाया जाता है? बड़ा ही आसान प्रश्न है, पन्ना में। आइए देखिएगा। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्स को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? राइटिंग विथ फायर को किया गया है। भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? 30%, जो कि 2020 से 21 निर्धारित की गई थी। ठीक है, आइए। सैयद हैदर रजा का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकारी से संबंधित है इनका। आइए, लिटिल कॉपरेरल के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो यह साथियों नेपोलियन बोनापार्ट को किया जाता है। ठीक है, आइए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मैं कहा था कि यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, आइए। रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेक्यूस किस क्रांति से संबंधित हैं? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं। थोड़ा डीपली प्रश्न बनने लगे हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा डीपली पढ़िएगा। वातावरण में विषाक्त होने वाले किसको हानि होती है? मनुष्य को हानि होती है। ठीक है, एशियाई और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का कितने प्रतिशत भाग पर है? तो साथियों 50.1% पर है एशिया और अफ्रीका। ठीक है, आइए। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का भूरा रंग होता है जलोढ़ मिट्टी का। आइए देखिए, दौलत राव सिंधिया द्वारा किस वर्ष ग्वालियर को राजधानी बनाया गया था? 1810 में बनाया गया था। कब? 1810 में बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मृत्युंजय का मेला कहां आयोजित किया जाता है? रीवा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। शाहजहां द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा शासन किया गया था? बुरहानपुर में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आइए, अहराई नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भैया यह भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। अगला प्रश्न देखिएगा। इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है। आइए, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बस आप लोग सुनते रहिएगा क्लास को।
निराई के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? खुरपी का उपयोग किया जाता है निदाई के लिए। ठीक है, आइए, स्कोप ग्रुप द्वारा किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? वाई एस जगन मोहन रेड्डी को। कि किसको? वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी को। ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क किस वर्ष में जर्मनी का चांसलर बना? 1871 में। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखिएगा, विश्व की 60% जनसंख्या कितने देशों में निवास करती है? 10 देशों में निवास करती है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए पहली भारतीय एशियाई महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह डॉक्टर कीर्ति करंत को नियुक्त किया गया। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, चिकारा शब्द किससे संबंधित है? यह संयुक्त संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। अंडा देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो प्लेटिपस है जो साथियों अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। निम्नलिखित में से झूमिंग खेती किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? तो भैया यह असम के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, आइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? थोड़ा गड़बड़ा गया है कुछ क्वेश्चन। आइए अगला देखिएगा, जो बंदरगाह सीधे सड़क या रेल के माध्यम से एक समुद्री बंदरगाह से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें साथियों अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जाता है। सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं अब तक। राजा राम मोहन राय द्वारा मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो भैया फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया था। आइए, वाटरलू का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। यह प्रश्न मैंने अपने युद्ध की जो मैंने क्लास ली थी विश्व युद्ध, तो उसमें यह प्रश्न कराया था। देखिए आपके सामने छपा है। फायराइट रत्न किस अंग का होता है? तो यह चांदी पीला से सुनहरा धात्विक होता है। आइए अगला देखिएगा, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को मनाते हैं। अगला देखिएगा, सेल्यूलोज की परत किस शैवाल से निर्मित होती है? यह लाल शैवाल से निर्मित होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, टेरिडोफाइटस के कितने वर्ग होते हैं? तो 4 वर्ग होते हैं। ठीक है, बस क्लास पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लास को लाइक कर दें फटाफट। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। बेल आइकन प्रेस कर दें, क्लास को शेयर कर दें एक बार दोस्तों, जल्दी से जल्दी शेयर करें। उन सभी मित्रों, रिलेटिव्स, दोस्त यार, सगे संबंधी जो भी आपके हों उन तक यह क्लास पहुंचा दें। जिसका भी पेपर नहीं हुआ हो, इस क्लास को देखने के बाद बहुत ही फायदा होगा। यूनेस्को में एस का पूर्ण रूप होता है साइंटिफिक। ठीक है ना, आइए, मधुमक्खी का जहर कौन सा होता है? अम्लीय होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 528 ईस्वी में हूणों को किसने पराजित किया? यशोधर्मन ने पराजित किया। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? गुलमिलियो मार्कोनी ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, प्रणब मुखर्जी यह ऑप्शन में था, तो यही राइट आंसर था। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहते हैं। आइए अगला देखिएगा, ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो द व्हिटली अवार्ड को कहते हैं ग्रीन पुरस्कार। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑरेली कल्चर कहते हैं। आइए, मानव निर्मित आपदा कौन सी नहीं है? तो जो सूखा है साथियों मानव निर्मित आपदा नहीं है, यही ऑप्शन में था। आइए, क्रय शक्ति समता इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तीसरी रैंक है क्रय शक्ति समता में। आइए अगला देखिएगा, काबुल और ढाका किन देशों की राजधानी है? तो काबुल और ढाका अफगानिस्तान और बांग्लादेश की है। आइए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1984 में किस भारतीय व्यक्ति को लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? इला भट्ट को। ठीक है, आइए, लवणीय मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी प्रचुरता होती है? तो सोडियम लवण की होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्व उपनिरीक्षक कौन सा होता है? तो भैया यह लेखपाल होता है और मध्य प्रदेश में होता है पटवारी। ठीक है, आइए, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने FRBMA बिल किस वर्ष पारित किया था? तो यह सन 2000 में किया था। ठीक है, आइए, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस शहर में हुआ था? तो भूमध्य सागरीय द्वीप कोर्सिका में हुआ था। ठीक है ना, आइए अगला देखिएगा, थोड़ी बड़ी होगी क्लास, बस बने रहिए। भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1850 ईस्वी में। FCI किसका संक्षिप्त रूप है? भारतीय खाद्य निगम का है। अगला देखिए,
पुष्प का जनन रंग अंग होता है कैसा? तो यह होता है साथियों पुंकेसर और स्त्री केसर। आइए, SLR को 40% तक बढ़ाने का जो अधिकार किसके पास है साथियों? किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक को है। वेटरी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर उत्पादन से है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पेंडनोव को दिया गया है। ठीक है, आइए, ऊर्जा का SI मात्रा क्या है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। वर्ष 2020 में मराठी उपन्यास सनातन के लिए किसे सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को। अति महत्वपूर्ण है। मानव में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XY। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा निम्नलिखित पुस्तक का नाम क्या है? इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी। ठीक है, संघीय व्यवस्था सबसे पहले किस देश में शुरू की गई थी? अमेरिका में। आइए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कामगार सेतु पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया था? तो भैया यह है ग्रामीण सड़क विक्रेता के लिए किया गया था। भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। ठीक है, वर्ष 1720 से 1760 तक मध्य प्रदेश में किसका शासन था? मराठों का। आइए, डूरंड रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? भारत और पाकिस्तान की। धुती बांध का निर्माण कब किया गया था? 1923 में। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल को किस वर्ष अपनी राजधानी बनाया था? 1722 में। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो यह साथियों मंदसौर में की जाती है। ठीक है, आइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। यह प्रश्न मैंने आपको करा दिया है युद्धों में। ठीक है, आइए, बुरहानपुर का गवर्नर रहते हुए कौन सा मुगल बादशाही किले में रहता था? शाहजहां। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से 67 में फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो यह सरदार उद्धम को दिया गया था। किसको? सरदार उद्धम को दिया गया था। सारे प्रश्न देखते चलना है साथियों। ठीक है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल। मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो बुरहानपुर को बनाया था। किसको? बुरहानपुर को। आइए, क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बैट को किस लकड़ी के द्वारा निर्मित किया जाता है? बिलो लकड़ी के द्वारा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो भैया मक्का जो है खरीफ की फसल है। आइए, GATT संगठन में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 23 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। आइए, भोपाल में कमलापति महल का निर्माण कब किया गया था? 1722 में किया गया था। आइए, अगला देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष बंगाल पर अधिकार प्राप्त किया गया था? 1757 में। निम्न में से किसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती कार्य में? आइए, राजकोषीय नीति किसके द्वारा तय की जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय निम्न में से कौन है? फ्रांसिस्को की अल्मेडा। मादा मच्छर क्यों खून पीती है? अंडों के पुनः प्रजनन हेतु। आइए, अगला देखिएगा। पौधों द्वारा मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या अवशोषित किया जाता है? पानी और खनिज पोषक। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। 1986 में किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? हम्पी कर्नाटक को। भारत का कोयला कहां निर्यात किया जाता है? बांग्लादेश और नेपाल में। आइए, वास्को डी गामा ने किस वर्ष भारत में प्रवेश किया था? 1498 में। प्रोटीन में पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सन। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बस देखते रहिएगा चुपचाप कान में ईयरफोन डाल के। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से लावा के द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। शेयर कर दीजिए। कॉफी के लिए किस तरह की जलवायु या मिट्टी सबसे अधिक होती है? समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु और दोमट मिट्टी। आइए, कर्मा उत्सव कौन से माह में मनाया जाता है? अगस्त माह में। पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1503 ईस्वी में। मेरा गला भी थोड़ा सही नहीं है, लेकिन थोड़ा आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है साथियों, गला भी बैठा है, लेकिन आप लोगों के लिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपके जीवन का सवाल है साथियों। तो आप लोगों के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए, थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। बुद्ध द्वारा बोध गया में कौन सा सप्ताह व्यतीत किया गया था? तीसरा सप्ताह। आइए,
भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। एफटीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो पूरा नाम है साथियों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए अगला प्रश्न देखिए, वीरभद्र सिंह किस राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका? हिमाचल प्रदेश के। अमर सिंह फाटक कहां पर स्थित है? आगरा में। निम्न में से किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बद्री नारायण को। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? असम। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो लिख लेना 6.8%। आइए, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? आगरा में। सब लोग जानते हैं, आगरे का पीठा जो है बहुत प्रसिद्ध है। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रैंकोइस मार्टिन ने। कुदाल का उपयोग किस लिए किया जाता है? खरपतवारों को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, स्वराज्य की मांग सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। श्वास संबंधी रोग कौन सा होता है? अस्थमा होता है। फाइल इन द क्लॉक टावर शैली पुस्तक के लेखक कौन है? शकूर राठौर है। टिड्डी, बिच्छू, झींगा और तितली किस फाइलम के उदाहरण है? तो भैया यह फाइलम ऑर्थोपोडा के उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ हुम के द्वारा। आपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सारे प्रश्न मैंने साइंस की क्लासों में आपको कराए हैं। सैडलर आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1917 में। आंखों के पीछे जो रेशेदार नसें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें साथियों केंद्रीय रेटिना शिला कहा जाता है। आइए, इतना निचोड़ आपको कोई नहीं दे पाएगा, लगभग 24 शिफ्टों का निचोड़ दे रहा हूं आपको, कोई दे दे तब मैं बोलूंगा, ठीक है। विशेष ध्यान रखिए आप लोग। महाबलीपुरम राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ब्रायोफाइटा को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। निम्न में से ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है? संवहनी ऊतक। थोड़ा गला खराब है, विशेष ध्यान रखिए, मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, आप लोग बस सुनते चलिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोजियर ने, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 2018 को की गई थी। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए, जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। आइए, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। आइए, पानी का उबलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक परिवर्तन है। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी छपेगा, लिख लेना। आइए, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? जहांदार शाह को। आइए, शोभना नारायण का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। आइए, निम्न में से असम का नृत्य कौन सा है? बिहू नृत्य। मैंने नृत्यों की क्लास भी पढ़ा दी है, शास्त्रीय नृत्य और साथियों लोक नृत्य। 2 क्लासें मैंने नृत्यों से दी हैं आपको, चाहे तो आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आइए, पराक्रम दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। कालबोलिया, घूमर और कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। अगला देखिए, गर्म मुद्रा किसे कहते हैं? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। अगला देखिएगा, किस शासक को सन की योजनाओं सनकी या पागल कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल कहा जाता था। आइए, दक्षिणी अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। आइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है यह बैंक विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां हुआ है? महाराष्ट्र राज्य महाबलेश्वर से। ज्ञान का सागर किसे कहते हैं? विद्यासागर को कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। आइए, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। निम्न में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है? भांगड़ा, जो विकल्प में दिया गया था वही सही है। आइए, हवाला क्या है? पैसों को ट्रांसफर करने का एक अनौपचारिक तरीका है हवाला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आइए, NASCOM
नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेखा एम मेनन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। साइंस के जबरदस्त। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी 1770 में। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा बताया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला देखिएगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 जून 1757 में। सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं साथियों। जो मैंने विश्व युद्ध की क्लास ली है वह क्लास आप लोग देख के जरूर चले जाइएगा, 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। चेराब लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से है। आइए, निम्न में से पंजाब का नृत्य कौन सा है? भांगड़ा। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कॉल मनी मार्केट के तहत कितने दिनों का लेन देन किया जाता है? 2 से 14 दिनों का। आइए आइए, 1 मिनट रुकिएगा भैया, 2 से 14 दिनों का। आइए, गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से। आइए, अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो यह है लूनी नदी प्रणाली। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कर्नाटक से। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम। निम्न में से किस हस्ती को 1997 में मृत्यु के 1 वर्ष बाद भारत रत्न प्रदान किया गया था? अरुणा आसफ अली को। ठीक है, अगला देखिएगा। आइए, ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अगला देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ठीक है, अगला देखिए, पेंसिलिन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ग्रीन मोल्ड पेंसिलिन नोटेटियम नामक कवक से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। आइए, जल के साथ ज्यादा अपक्रिया करने वाले तत्व का क्या नाम है? तो सोडियम। ठीक है, आइए, बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अगला देखिए, दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? लीवर की बीमारियां होती हैं। आइए, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, आइए, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन। यह प्रश्न मैंने साइंस की क्लास में कराया था। सब्जी के सड़ने का मुख्य कारण क्या है? फफूंद या बैक्टीरिया। अगला देखिए, दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.5 से 6.7। आइए, मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल से है। आइए, पानी को फ्रीजर में रखने पर क्या बनता है? बर्फ बनती है। आइए, अगला देखिएगा, अचार पर उगने वाले कवक का क्या नाम है? मृतपोषी। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य कौन सा है? माच। आइए, जिम्नोस्पर्म से क्या संबंधित है? पौधों का समूह। जिम्नो पुष्प तथा आवरण युक्त बीज नहीं पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, आइए, अगला देखिएगा, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला देखिए, वाहनों में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? सीएनजी का। किस प्रकार की गैस का? देखिए, गैस का तो सीएनजी का। आइए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, मछली पालन। पक्षियों को किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है? एवीज कशेरुकियों के अंदर। ठीक है, आइए, भोजन का पाचन किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह को। अगला देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य की वेशभूषा का रंग कैसा है? सफेद गोल्डन बॉर्डर सेल के साथ। आइए, लूनी नदी कहां पर जाकर समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में, मतलब गुजरात में। आइए, मैंने नदियों की वीडियो भी आपको बना दी है, आप लोग चाहें तो चैनल पर सब चीजें आपको मिल जाएंगी। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। आइए, राज्य हड़प नीति किससे द्वारा लाई गई थी, जिसके तहत राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है, आइए, अगला देखिएगा, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य की क्लास मैंने करवा दी है, गुजरात का। ठीक है, आइए, IASE का प्रारंभ कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब? 1950 में हुआ था। अगला देखिएगा, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? सुनील चंद्रा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न देखिएगा, बस कुछ ही प्रश्न और बचे हुए हैं, 10-50 प्रश्न। मध्यकालीन भारत में शासकों को क्या कहा जाता है? सुल्तान। अगला देखिए, किस नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल झील से होता है? सतलुज नदी का। आइए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना। अगला देखिएगा, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? नृत्यांगना है, भरतनाट्यम ओडिसी से संबंधित है इनका। अगला देखिएगा, जौहर क्या है? तो जौहर पुराने समय में राजपूत वीरांगनाओं द्वारा अपने आप को अग्नि में समाहित करने की प्रथा को कहते थे जौहर। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है इनका संबंध, कथक से है बिरजू महाराज का संबंध। क्लास भैया यहीं पर समाप्त होती है, गला भी दर्द हो रहा है। तो साथियों, कैसी लगी क्लास? लगभग 20 से 24 शिफ्टों का निचोड़ था एक साथ। जीके व जीएस व साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कवर कराए। क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट एक बार शेयर कर दें, 10 लोगों तक यह क्लास भेजिए। ठीक है, तो साथियों क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाएगा, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अन्य नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। बस ज़्यादा एनालाइज नहीं देखा करिए, मैं करवा देता हूं आपको सारी शिफ्टों का। ठीक है ना, रोज रोज एनालाइज देखने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में वो नहीं आएगा जो आप पढ़ रहे हैं। मतलब जो आज पूछा गया है वो कल नहीं आएगा, भले 4-5 दिन बाद 8 दिन बाद रिपीट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज सुबह वाली शिफ्ट में आ जाए, आप देख लिए कल वही आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं आता है पेपर में। ठीक है ना, तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।